सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का चौथा पाठ, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। देखिए, पापा जब बच्चे थे, यानी जब पापा छोटे थे, तो उनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो पापा हमेशा जवाब देने को हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता, उनका जवाब हमेशा अलग अलग ही होता था। कभी क्या कहते थे, कभी क्या कहते थे। तो जब शुरू में पापा से पूछा जाता था तो पापा कहते थे, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हें ये सब अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता रहेगा और मैं चौकीदारी करता रहूँगा, अर्थात मैं जागता रहूँगा। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था, जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। यानी सारे जब सब सो रहे होंगे तो वो अकेले चिल्ला लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा उनको। तो उन्हें इसलिए पक्का विश्वास था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन देखिए, बच्चे होते हैं तो बार बार मन बदलता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक आइसक्रीम वाला देखा जो एक ठेला लेकर आ रहा था और वो आइसक्रीम बेच रहा था। तो उसको देखते ही, जब पापा पहले चौकीदार बनने की सोच रहे थे, लेकिन उसको देखते ही वो कहने लगे, अब तो मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे आइसक्रीम खा सकते हैं, वो ऐसा सोचने लगे पापा। पापा कहने लगे, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक को मैं खुद खा लूँगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा। तो ऐसा पापा सोचने लगे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी, यानी उनको यह बात बहुत अच्छी लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। यानी पापा के पापा और मम्मी दोनों हंसने लगे ये बात सुनकर, लेकिन पापा बार बार यही कहते रहे, नहीं मैं तो यही काम करूँगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। एक दिन क्या हुआ, पापा रेलवे स्टेशन पर गए और उन्होंने वहाँ पर एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी बार बार रेल है उसके इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, और वो खेल रहा था, वो खिलौने नहीं थे, वो असली रेलवे के इंजन और डिब्बे थे। वह आदमी कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता और कभी फिर डिब्बों के नीचे चला जाता। वो पापा सोच रहे थे ये कोई मज़ेदार खेल खेल रहा है। फिर पापा ने पूछा, ये कौन है। उन्हें बताया गया, यह संटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। देखिए, संटिंग क्या है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है।
रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे ही शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। देखिए, जब रेलगाड़ी एक जगह से जाकर दूसरी जगह आती है तो वहाँ पर उसकी जो साफ़ सफाई की जाती है और दूसरी जगह जाने के लिए जो तैयार किया जाता है उस रेल को, वही सब शंटिंग कहलाता है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। देखिए, जब पापा को ये पता चला तो वो कहने लगे, मैं तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करूँगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार काम कोई और नहीं हो सकता है। तो जब पापा शंटिंग करने वाले बनने की सोचने लगे तो किसी ने फिर उनसे पूछा, तुम तो पहले आइसक्रीम बेचने का काम करने वाले थे, अब उसका क्या होगा। तो यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यानी पापा के साथ समस्या हो गई कि वो शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी और आइसक्रीम भी गंवाना नहीं चाहते थे, यानी आइसक्रीम का ठेला भी वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला और वो कहने लगे, मैं शंटिंग भी करूँगा और आइसक्रीम भी बेचूँगा। अब देखिए आगे। ये सुनकर सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। यानी तुम शंटिंग भी करोगे और आइसक्रीम भी बेचोगे, तो ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। पापा ने कहा, भाई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं सुबह आइसक्रीम बेचूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं वापस स्टेशन पे चला जाऊँगा और वहाँ कुछ डिब्बों की साफ़ सफाई करूँगा और फिर वापस आकर आइसक्रीम बेचूँगा और फिर वापस स्टेशन चला जाऊँगा। ऐसे यानी रोटेशन बेस पे मैं काम करता रहूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। यानी जब जब समय मिलेगा आइसक्रीम बेचेंगे और उसके बाद में आइसक्रीम बेचने के बाद में वो डिब्बों की शंटिंग करेंगे। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। यानी जो आइसक्रीम का ठेला है वो मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। यानी वहीं दोनों, रेलवे का भी वहीं रहेगा और ठेला भी वहीं रहेगा। तो सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो साथ में मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। यानी जब पापा, आखिर सब लोग हंस पड़े तो फिर पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में मैं करूंगा क्या। तो सब कुछ तय हो गया। तो फिर भी देखिए पापा बार बार, यानी कि नई नई बच्चे नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, मैं ये करूँगा ये करूँगा, बच्चों का ये चलता रहता है। तो पापा फिर सोचने लगे, मैं वायुयान चालक बनूंगा, मैं अभिनेता बनूंगा, मैं जहाजी बनूंगा, और फिर सोचने लगे मैं चरवाहा बनूंगा, यानी पशुओं को चराने वाला भी बनूंगा। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ फेरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया,
लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो देखिए, पापा का विचार हर बार जब भी उनसे पूछा जाता आप क्या बनना चाहते हो, तो हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था। तो वो कभी क्या कह रहे थे, कभी क्या कहते थे। अंत में उन्होंने जो तय किया वो था कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। वही उस दिन उन्होंने जिस दिन कुत्ता बनने की सोची, चारों हाथ पैरों से जैसे कुत्ता चलता है वैसे चलते रहे और जो इधर उधर आने वाले जो अजनबी थे उनके ऊपर भौंकते भी रहे। वहाँ पर एक बूढ़ी महिला थी। उसने पापा के सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने तक की भी कोशिश की। पापा ने भौंकना तो अच्छी तरह सीख लिया था, लेकिन वो एक काम नहीं कर पाए। वो काम क्या था? कान के पीछे खुजाना। यानी कुत्ते जैसे लेटे हुए कान के पीछे अपने पैर से खुजाते रहते हैं, तो वो काम पापा नहीं कर पा रहे थे। तो वो सोचने लगे, मैं किसी कुत्ते के साथ जाकर बैठ जाता हूँ, वह मुझे कान के पीछे खुजाना सिखा देंगे। वो कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। तो उसी समय एक अनजान फौजी अफसर, जब पापा कुत्ते के पास बैठे हुए थे, उसी समय एक अनजान फौजी अफसर उनके पास से निकला। वह वहीं खड़ा हो गया ऐसे देखकर और पापा को देखने लगा और कुछ देर तक तो देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। यानी पापा ने फौजी अफसर को जवाब दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ? कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। फिर देखिए, तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। यानी मैं काफ़ी दिन मुझे इंसान बने हुए हो चुके हैं, इसलिए मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। वो कह रहे हैं, भाई इंसान किसे कहते हैं ये तुझे पता भी है क्या? तो वो कह रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और वह सोचते ही रहे। यानी अफसर यह सवाल पूछकर और उनसे कहा, तुम इसके बारे में अपने आप खुद सोचो, और यह कहकर अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा बार बार यही चीज़ सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। देखिए, अफसर ने एक सवाल पूछा था और कोई बात पापा को नहीं समझाई थी, लेकिन फिर भी पापा को वो बात समझ में आ गई कि वे रोज़ रोज़ अपने विचार नहीं बदल सकते कि मैं क्या बना, आज क्या बनना चाहता हूँ, कल क्या बनूंगा। रोज़ रोज़ वो कहते थे ना, वो बदल नहीं सकते थे। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। कौन सा सवाल? वही सवाल जो कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो उन्हें उस अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं बड़ा होकर एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। तो आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। देखिए, पहले पापा चौकीदार बनना चाहते थे, फिर जब फौजी अफसर से मिले, कुत्ता बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम पर, तो फौजी ने जो बात उनको समझाई तो पापा को वो बात समझ में आ गई और उन्होंने अंत में एक अच्छा इंसान बनना चाहा। देखिए, इस जो ये कहानी है इसको अलेक्जेंडर रस्किन ने लिखा है। धन्यवाद सभी को।